अगर आप फोकस करें, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये क्या बात हुई? परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना जी, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। ठीक है, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? मतलब पास्ट में भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। यस, कि कोई चीज पास्ट में कहीं पर शुरू हुई थी जी, मुकम्मल होकर, पास्ट में कहीं पर शुरू हुई थी मुकम्मल होकर और स्टिल प्रेजेंट में अभी तक टिल दिस टाइम वो जा रही है जी। ठीक है ना? कैसे, ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के मुझे टीचिंग फील्ड में आए तो 8 साल हो गए जी, ठीक है, बात तो 8 साल यानी कि तकरीबन 2018 की बात है, 17 मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2017 से ऑनवर्ड, अब 26 आ गए जी सर, 8 साल हो ही गया तकरीबन। तो अब अभी तक जो मैं वो काम तो कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इसका कनेक्शन पास्ट से प्रेजेंट तक आया है, पास्ट से प्रेजेंट तक आया एक बार, और आगे भी जा नंबर 2 आगे भी ये चलेगा वही। जब तक अल्लाह ने हिम्मत फीक दी। और फिर उसके बाद अगली चीज ये है कि प्रेजेंट में ये पास्ट में किसी खास पॉइंट इन टाइम में शुरू हुआ, वो खास होता था पास्ट में, कोई वक्त था जब पे, और ये वक्त का ही कनेक्शन होता है। बेसिकली हम जो यहाँ पर होते हैं, हम टाइम और स्पेस दोनों की वजह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना? स्पेस ना हो टाइम हो फिर भी हमारे एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है, अगर टाइम है स्पेस है फिर भी हमारा टाइम जो है ना एग्जिस्टेंस वो मुमकिन नहीं है। तो अब ये बात के पास में शुरू हुई थी और अब तक ये प्रेजेंट में आई है, ये बात समझ आ गई बेटा? इसको हम जब करते हैं ना बेटा, इसको हम करते हैं इट शोड a continued action in present। आगे जो अगली बात है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये यहां तक तो बात वही है जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में की है। अब यहां पर जो बात है बेटा, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से, यानी कि दूसरे लफ्जों में इस टेंस के अंदर वक्त का होना जरूरी है। अगर वक्त नहीं होगा विदाउट टाइम, ये टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, कंटीन्यूअस होगा। समझ आ गई बात? मसलन मैं उर्दू जुमला लिख देता हूं ताकि आपको कोई इसका आइडिया हो जाए कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। ये देखें जरा, मैं रहा हूं, ठीक है, एक तो ये है। अब एक और देखें, लेट्स सपोज अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे, एक जगह एक फाइनाइट टाइम है, दूसरी जगह बहरहाल टाइम मौजूद है लेकिन उसकी कैफियत दूसरी, ठीक है, मतलब पता नहीं है कौन सा साथ। हाँ जी, ठीक हो गया। अब हम इसको इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि बेटा इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब वन आएगा, फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब टू आएगा, फिर आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, हाँ जी, और फिर बेटा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बेटा फिर आगे सिंस या फॉर में से कोई एक लफ्ज आएगा और उसके बाद फिर आएगा टाइम, ठीक है, आ जाओ ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर 2 पर बेटा सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव जब हम इसका बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब वन आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब टू आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेटे सिंस या फॉर में से आएंगे और फिर साथ में आएगा टाइम, क्योंकि विदाउट टाइम ये टेंस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब बेटा हम इंट्रोगेटिव में इसका लेके आएंगे तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। अच्छा बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब हमें किस चीज के बारे में बताता है? टाइम और टेंस के बारे में। पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपको टेंस के बारे में उससे हम डिटरमिन कर लेंगे, और ओवरऑल जो है हेल्पिंग वर्ब का काम ये होता है कि वो हमें टाइम और टेंस बताए। उसके बाद बेटा फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब टू होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसी तरह से इसमें सिंस और फॉर आएंगे और फिर साथ में टाइम आ जाएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अब उसको मैं उठा लेता हूं। अच्छा अब मैं पहले रिवील कर रहे इसके हम हेल्पिंग वर्ब। बेटा हैज और हैड ये इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। उसके बाद जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा बीन, ये सेम ही रहेगा, चेंज हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता। उसके बाद बेटा सिंस और फॉर का थोड़ा सा फैसला करना है। एक्चुअली बेटा ये जो है ना एक कनेक्शन है या प्रीपोजिशन आप कह रहे हैं इनको, ये टाइम नहीं है, ये टाइम को शो करती है। ठीक है, अब ये जो सिंस है ना ये शो करते हैं बेटा फिक्स टाइम को, मॉर्निंग इवनिंग। हाँ जी मॉर्निंग इवनिंग, इसमें हम बता रहा हूं कौन कौन। और फॉर जो है बेटा ये शो करती है जनरल टाइम। अब इसके अंदर शाबाश ईयर्स, डेज ऑफ वीक, मंथ यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, इस तरह के डेज ऑफ वीक मतलब मंडे ट्यूसडे, इस तरह से ईयर्स यानी कि 2006 1924, इस तरह से। उसके बाद सीजन्स, क्या बेटा सीजन जैसे कि स्प्रिंग ऑटम विंटर वगैरह। ठीक है, उसके बाद ओकेजन, ओकेजन्स यानी कि इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स यानी कि जैसे ईद है, मेराज है, कोई बर्थडे है, कोई 23rd जो है ये। और उसके बाद से अगला जो है अगली जो चीज है वो है बेटा पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे का मतलब यहाँ पर समझे पार्ट ऑफ डे में ये आगे चीज आ जाएगी, जो भी चीज बनती है जैसे मॉर्निंग इवनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जितना मर्जी बन जाए लगता ये मतलब कि मॉर्निंग आफ्टरनून। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज वो थी क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम 7 o'clock, हाँ 7 o'clock 10 o'clock 11 o'clock, इस तरह से। ठीक है बेटा, अब जो जनरल टाइम है, जनरल टाइम का मतलब है कि अनस्पेसिफाइड होगा। ठीक है, कुलसुम अनस्पेसिफाइड टाइम क्या हो सकता है? खास वक्त, खास ना हो, मसलन फिक्स ना हो। फिर कोई एक एग्जांपल भी तो दे ना सर, मतलब जैसे पिछले 24 घंटों से वो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ 7 years, शाबाश, गुड। few months, some hours, etc. इस तरह के लफ्ज होंगे। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना, ये जो अब आ जाए ना अगर कि वो कल से एक्सरसाइज कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, तो बेटा ये यस्टरडे जो है ना, ये यस्टरडे स्पेसिफिक टाइम है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कल का जो होगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज है ना, इससे जो नेक्स्ट चीज होगी वो ये होगी कि आपने इसके बाद में जो नेक्स्ट जाना है वो पास का
कोई इवेंट ऐसा हुआ होता है जिसमें आपने हाफ की भी बनाओ। कोई इवेंट ऐसा हुआ होता है कि एक खास इवेंट होता है, हमारे कहने वाले के माइंड में कोई खास इवेंट होता है, वहां पर भी हम सिंस उठाते हैं। ठीक है, ये जुमला आप देखिए, ये देखो जरा, ये इधर देखो जरा इस जुमले, जब से उसने स्कूल छोड़ा है मैं उसे नहीं मिला। क्यों सर? वो स्कूल में छोड़ दिया था उसने। ठीक है। I have not been seeing him since he left the school. अच्छा मैं सर शी समझ नहीं आती। नहीं, हमारे साथ शीट पढ़ती नहीं होती। क्या? हमारे साथ तो ग्रेजुएशन में को एजुकेशन हुई थी। सही, अगर यहाँ किसी की दादी वगैरह लिखी है तो सिंह साहब दादी दूधी मर जाती है। हाँ हाँ, वेरी गुड, ओ वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। हाँ, मैं जुमला करवा दूँ ऐसा, एक जुमला करवा दूँ। जी सर। इसमें मैं उर्दू में नहीं लिखूंगा। जी ठीक है, और कायदे आज़म का लिख दें सर। has not been, he has not been seeming happy since her grandmother सर मे हर सोल रेस्ट इन पीस। passed away। चलो उधर ठीक है। उधर चीज़ नहीं आएगा। पढ़ाते हैं अभी, आ जाओ। चलो कोई नहीं सर उधर चीज़ नहीं आएगा। हाँ जी, हिज, हाँ जी, ठीक है बेटा। सर आपने इस पूरे स्ट्रक्चर में आईएनजी नहीं लिखा। बेटा ये जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, जी ये आईएनजी फॉर्म होती है। ये आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाते हैं ना जब हम, तब हमारे पास मेन फॉर्म निकलता है। ठीक है, वैसे ही है वो, आपको मैंने पिछले टेस्ट में हमें पता होगा, ही, शी, इट, सिंगल नाउन। ठीक है, हैव, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। ये हो गया आपके सारे प्रोनाउंस का वर्ग, अमूमन जो सब्जेक्ट्स में आती चीजें वो उसका वर्ग। और बेटा इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बीन है, और जिस भी फिक्र में एक्टिव स्ट्रक्चर में बीन मौजूद हो उसका पैसिव नहीं होता। ठीक हो गया जी, बीन मौजूद हो या फिर बी मौजूद हो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस में बीन नहीं होता है, वहां पर बी होता है, तो इस वजह से वो जो है वो भी इसमें। ठीक है, चलो।